बार वोट ही नहीं देंगे किसी को। वोट क्यों नहीं दोगे? बस नहीं देंगे, दिल भर गया। बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। बीमारी जीते चाहे ईमानदारी जीते, बीजेपी। हम वोट ही नहीं देंगे इस बार किसी को भी। ये सरकार बदले तो हुआ काम। सरकार बदलने से बिल्कुल। चाइना से जो माल आ रही है, बेरोजगारी फैल गई। बाहर से आने वाले माल से कहीं ना कहीं यहाँ की दिक्कतें बढ़ रही हैं। जी जी, बात ये है बस। युवा बहुत परेशान है, काम धंधा बिल्कुल है ही नहीं। इस सरकार में कुछ हो ही नहीं रहा है, बस दिखावा हो रहा है। जिसने अभी तक जनता के लिए काम किया है, ये एक बंद लिफाफा है। ये तभी खुलेगा जब बोर्ड खुलेंगे। देखिए, विकास के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ धर्म और जात के आधार पे और लोगों की भावनाओं को भड़का के वोट हासिल किया जा रहा है। मियाँ को नैया पार लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सब ये चाहते हैं सुकून शांति रहे, और हम लोग भी यही चाहते हैं। यहाँ से संतोष गंगवार सांसद रहे हैं। विपक्ष में अगर बात की जाए, 2009 में कांग्रेस ने सीट हासिल की थी, लेकिन लगातार के इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पर जो भाजपा है उसका कब्जा रहा। जी, जरूरी रहा है। अब की बार जो भाईजान है वो क्या संतोष सिंह गंगवार की वजह से दूसरी तरफ रुझान करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। भाईजान का क्या कहना है? मेरा कहना तो यही है कि इस बार जो है मुस्लिम समाज वोट जो है इंडी गठबंधन को देगा। इंडी गठबंधन को? जी जी जी, गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत है। मजबूत क्या प्रत्याशी। हकीकत में जो योजनाएं हैं जो धरातल तक पहुंचनी चाहिए, जो सभी व्यवस्थाएं हैं वो पहुंच नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भाईजान नाराज हैं? नहीं नहीं, व्यवस्थाएं तो सभी सुचारू रूप से चली रही हैं और योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, सभी को मिलता है लाभ। तो उसमें कोई ये नहीं है कि हिंदू या मुसलमान को मिल रहा है, लाभ तो सभी को मिलता है। बरेली के सब भाईजानों के लिए उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी बाद भी कहीं ना कहीं पार्टी से अलग क्या रुझान? अलग रुझान ये है कि इस बार संतोष जी का टिकट काट दिया गया है। संतोष जी का टिकट कटने से कहीं ना कहीं मुस्लिम आहत हैं, दिल टूटा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिल टूटा है। दिल टूटा है भाई। संतोष गंगवार बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है। वो काम भी करते हैं संतोष गंगवार जी। हम भी उन्हीं को वोट देते थे, अब तो वो एरन साहब को ही देंगे वोट। अब की बार विपक्ष को इसीलिए देना पड़ेगा वोट कि गंगवार साहब का टिकट कटा है, जिसको लेकर के भाईजान बेहद नाराज है। देखिए, साफ सुथरी बात है, भाईजान जो है विकास को वोट देंगे, विकास को वोट देंगे। और बीजेपी से जो नाराजगी है, संतोष जी से कभी मुसलमान को नाराजगी रही नहीं है। और संतोष जी एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो सेकुलर के बहुत बड़े स्तंभ हैं। उनके टिकट काटने से सब मुसलमान तो नहीं देते थे, लेकिन जो संतोष कुमार गंगवार जी को समझते थे वो संतोष जी को अपना प्यार देते थे। और संतोष जी का टिकट कटने से भाईजान में कुछ तकलीफ है। भाईजान का दिल टूटा है। जी, भाईजान का दिल टूटा है। और जो नया उम्मीदवार है उसको हम लोग जानते नहीं है। लोकसभा क्षेत्र का भी नहीं है ना, हमारे लोकसभा क्षेत्र का यहाँ का नहीं है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि संतोष जी की छवि बहुत लाजवाब है। उनके अंदर कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। वो पूरी बरेली के यहाँ के मसीहा हैं। भाईजान का गुस्सा कितना जायज है? कि भाईजान का गुस्सा कितना जायज है? वो भाईजान गुस्सा तो यही संतोष जी का टिकट काटने पे ये हो गया। सब भाईजान जो भी देते, भाईजान किसकी नैया पार लगाएंगे? अगर यहाँ बात चल रही है कि इंडी गठबंधन या एनडीए गठबंधन? इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन। अगर संतोष गंगवार यहाँ पर प्रत्याशी होते तो माना जा सकता है कि दोबारा से कहीं ना कहीं जो फिजा है वो बदलती हुई नजर आती है। हाँ, फिजा बदलती हुई नजर आती है। भाईजान सपोर्ट करते? हाँ, भाईजान सपोर्ट करते हैं संतोष गंगवार। बरेली में भाईजान क्यों संतोष गंगवार की सपोर्ट करते हैं? वहीं अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन गंगवार के सपोर्ट में है। वो इसलिए उनकी सपोर्ट में ये है कि कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी आम आदमी उनके पास जाता है तो वो प्यार मोहब्बत से बात करते हैं और उसके काम को अंजाम देते हैं। लोकल के क्या क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? भाईजान किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? समझ आप बता दीजिए। ऐसा है, मुद्दे तो भाई साहब मुद्दे ही मुद्दे हैं। स्कीमें काफ़ी हैं, बीजेपी की ऐसी बात नहीं, बहुत स्कीमें चलाई लेकिन लाभ किसी को नहीं हो रहा। आप ऐड आता है कि बैंक में लोन ले लो, 5 मिनट में लोन, आप बैंक चले जाओ, इतने कागज बता देगा, वो आपको लोन नहीं देगा। तो कहा जा सकता है कि जो वादे हैं जिस तरह से वो प्रतिकूल हो रहे हैं, बताए जा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं चल रहा। नहीं, वादे तो वादे ही होते हैं यार, वादा तोड़ने के लिए करा जाता है। इलेक्शन के बाद आदमी कह देता है भाजपा तोड़ने के लिए वादे करती है। भाजपा तोड़ने के लिए करती है, लेकिन संतोष जी जो है वो आज तक, मैं आपको एक अलग छवि बता रहा हूँ, भाजपा वादे तोड़ने के लिए करती है। और संतोष जी जो है वो आज तक इतनी, कभी भी कहीं अगर असामाजिक तत्वों ने हल्ला काटा तो संतोष जी उनके फेवर में कभी नहीं आए, कभी भी नहीं आया बंदा। बाकी बीजेपी के नेता जो है भाईजान का सपोर्ट करते थे सांसद जी? नहीं, सपोर्ट नहीं करते थे, हक की बात करते थे। सपोर्ट एक फिर बराबर रखते थे। बराबर रखते थे। क्या नाम है आपका?
क्या नाम है आपका? राजू अंसारी। राजू भाई, अगर मियाँ जी की बात की जाए तो अब की बार किसकी नैया पार लगने वाली है? संतोष जी आएंगे, संतोष जी आएंगे। संतोष जी तो है ही नहीं मैदान में। टिकट कल परसों में हो जाएगा उनका। कैसे हो जाएगा? इनका कटेगा, इनको कौन लगता है? हाँ बिल्कुल टिकट कटेगा। पक्का। लेकिन नामांकन की तो तारीख निकल चुकी है। इनकी नहीं, फिर कट जाएगा। कौन सा वो है? ये मोहब्बत है इसलिए कह रहे हैं। ये मोहब्बत है संतोष जी के लिए, ये मोहब्बत है जो कि उनका चाहने वाला अभी तक यकीन नहीं कर रहा है कि उनका टिकट कट। उम्मीद में है चाहने वाले की आने वाले वक्त में टिकट कट करके एंड टाइम पे भी यही है कि हो सकता है कि वो संतोष जी का ही है। अखिलेश यादव नहीं है, ये भाजपा है, टिकट नहीं कटेगा। टिकट कटेगा, संतोष जी का होगा टिकट। आप देखो जी, आप कह रहे हैं ये अखिलेश यादव नहीं, ये भाजपा है, टिकट नहीं कटेगा। ये भाजपा है, अगर तारीख निकल भी गई फिर भी नामांकन हो जाएगा भाई साहब। ये भाजपा है, ये कुछ भी कर सकती है। लगता है कि तारीख निकलने के बाद नामांकन होगा? हाँ बिल्कुल होगा, हर हाल में होगा, वरना छत्रपाल जी हार जाएंगे सीट और प्रवीण सिंह ऐरन ही। लोकल के मुद्दों की बात तब होती है तो उसमें क्या मानना है कि लोकल के क्या विशेष मुद्दे हैं? लोकल के क्या मुद्दे होंगे भाई? आदमी जनता को सबको यही चाहिए कि काम हमारा हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब टाइम पे काम में आते हैं, जो भी आता है सबका काम करती है। सबका काम करते हैं? सबका काम करती है। बरेली के झुमके की नगरी की गलियों में अगर इस वक्त हम घूम रहे हैं, माना जा सकता है कि भाईजान का मूड क्या है जानने के लिए हम पहुंचे हैं। भाईजान क्या कहने वाले? इस बार वोट ही नहीं देंगे किसी को। वोट क्यों नहीं दोगे? बस नहीं देंगे, दिल भर गया। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? बीमारी जीते चाहे ईमानदारी जीते ही बीजेपी। हम वोट ही नहीं देंगे इस बार किसी को भी। ये दिल की बात है कि बीजेपी जीतेगी इसलिए वोट नहीं करेंगे। बस 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 बस। आपका क्या मानना है भाई? भाई इसको वोट दें या ना दें, बीजेपी को। सरकार में कुछ हो ही नहीं रहा है, बस दिखावा हो रहा है। सरकार में कुछ नहीं हो रहा, रोडों पे गड्ढे खोद रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ये कुछ तो हो रहा होगा। कुछ नहीं हो रहा है, रोडों नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। मुद्दों पर अब की बार चुनाव होने वाला है भैया। बस ठेला लगाने का नौबत आ गई है। ठेला लगाने की नौबत है। हाँ, फुटपाथ पे देखो सब दुकान का माल सस्ता करके बेचना पड़ लिया है। जितने घर बनना उतने टूट जा रहा है, जितने घर बनने उतने टूट रहे हैं। चल जा रही है। बात क्या भैयों पर विशेष ध्यान है सरकार का? नहीं, कहाँ भैया का ध्यान है ज्यादा? नहीं है ध्यान। नहीं, सबका साथ सबका विकास कहाँ है? एक समुदाय के खिलाफ लगातार टिप्पणी होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। अब की बार बरेली की जनता किसको आशीर्वाद देने जा रही है? आशीर्वाद वही उसी को देगी जो काम करेगा, जो काम करे। कौन काम करे? जिसने अभी तक जनता के लिए काम किया है। ये एक बंद लिफाफा है, ये तभी खुलेगा जब वोट खुलेंगे। जनता अपना जो है निष्पक्ष चुनाव करती है और साफ तरीके से उसको वोट देती है, जिसने उसको साफ तरीके से। बरेली के भैया नाराज हैं? नहीं, नाराज तो नहीं है, खैर नाराज किसी से नहीं रहेंगे, नाराज नहीं है। लेकिन जनता चाहती है कि हम ऐसा चुने अपना सरबराहकार जो उनके। कौन चुना जा रहा है अब की बार? किसके लिए आपका आशीर्वाद जा रहा है? मियाँ जी की बात खड़ी होती है, हर कोई का ये कहना है कि अब की बार बदलाव तो जरूरी है। बरेली बदलाव चाहती, बिल्कुल बदलाव चाहती है। लंबे समय से एक पार्टी का कब्जा। जी जी, कब्जा है, बहुत पुराने टाइम से बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है बरेली? बिल्कुल जी भाई, क्या बदलाव चाहती है? किस पर आशीर्वाद बरसेगा आपकी बार? बीजेपी पे। बीजेपी पर क्यों? विकास और शांति के प्रतीक रहा है ये। भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर अब की बार विपक्ष आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो साइकिल चलेगी। हाँ, बाकी तो ऊपर वाले का नसीब है इन लोगों का। भाई साइकिल चलना चाहिए, ऊपर वाले की मर्जी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानू है। शानू भाई, जब बात होती है मियाँ जी की तो मियाँ जी का क्या कहना है अब की बार? क्या है बरेली की राय? बरेली की राय तो यही है कि भाई बीजेपी निकलेगी। अब इस टाइम जो है पब्लिक सब समझदार है, अगर बीजेपी को वोट देने का होगा तो बीजेपी को वोट देगी, कांग्रेस को देने होगा तो कांग्रेस को देगी। सर पब्लिक समझदार है। किस अब की बार अगर बरेली की बात हो, बरेली की इन गलियों की बात हो तो क्या फिजा देखने वाली है? क्या हवा चलने वाली है? क्या रुझान बदलने वाला है? देखिए, विकास के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ धर्म और जात के आधार पे और लोगों की भावनाओं को भड़का के वोट हासिल किया जा रहा है। जब तक कि विकास पे काम नहीं होगा तब तक कि अब वोट नहीं जाएगा। अब लोगों को पुनः इस पे विचार करना पड़ेगा कि जो आदमी काम करेगा वोट उसी को जाएगा। धर्म के आधार पे वोट, जात के आधार पे वोट नहीं जाएगा। एक पार्टी है सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, क्या सबका साथ और विकास बरेली में नहीं हो पाया? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये नारा ही रह गया है। ये हकीकत में जो है वो जमीन पे नहीं उतरा है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी के एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट बना के जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है और जिस तरीके से धार्मिक। बरेली में किस तरह से परेशान किया जाता है एक विशेष वर्ग के लोगों?
बरेली लोकल की बात अगर ना करें, आप पूरे प्रदेश में जो माहौल बनाया जा रहा है उसको अगर उस पर देखा जाए तो एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट बना के जिस तरह उनको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वो राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है कि एक धर्म को टारगेट बना के अन्य धर्म समुदायों को एक करके उनका वोट हासिल किया जाए। और ये बहुत दुखद है। ये देश जो है हमेशा गांधी का देश रहा है, ये एकता का प्रतीक देश रहा है। ये हिंदू और मुसलमान यहाँ पर हमेशा मिलजुल के रहे हैं, और इस देश में इस तरह की राजनीति करके जिस तरह इस देश का माहौल खराब किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ अब की बार भाईजान रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वोट जो माहौल खराब करेगा वोट उसको नहीं जाएगा। जो विकास करेगा, जो नौकरियां देगा, जो शिक्षा पे ध्यान देगा, जो स्वास्थ्य पे ध्यान देगा, इन मुद्दों पे वोट जाएगा, ना कि जात बिरादरी और धर्म के आधार पे वोट जाएगा। जात बिरादरी के आधार पर अब की बार वोट होने वाले नहीं है। झुमके नगरी की अगर बात की जाए तो कौन कौन से वो मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर लोकसभा चुनाव? देखिए, आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पर भी अगर नजर डालें तो यहाँ पर विकास की नजरिए से देखें तो ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। यहाँ पर विकास होना चाहिए था, लेकिन आप इनकी गलियों को, इन रोडों को अगर गौर करें तो बहुत ही स्थिति खराब है। आज की डेट में इन रोडों पे चले जाएं तो आप सही से चल नहीं पाएंगे, इतने गड्ढे इस रोड पे बन गए हैं। तो विकास के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं है, अब वोट किस बात पे दे दिया जाए? तो कहा जा सकता है कि पक्षपात की राजनीति से विकास चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पक्षपात की राजनीति से विकास चल रहा है। कुछ एरियो को टारगेट करके वहां विकास नहीं कराया जा रहा है, और कुछ विशेष एरियो को टारगेट करके वहां पर विकास हो रहा है। तो ये विकास को विकास हम नहीं कहेंगे। विकास सबका होना चाहिए, हिंदू और मुसलमान सबका होना चाहिए। सभी इस देश में सब बराबर है, सबके लिए बराबर यहाँ पर न्याय मिलने के लिए सब चीज है। उसके साथ अगर बात कीजिए सरकार बनाने में सबका सहयोग रहता है। सबका सहयोग रहता है। हिंदू और मुसलमान के आधार पे नहीं, पिछड़ेपन के आधार पे विकास होना चाहिए। ये देख करके नहीं कि कौन एरिया मुसलमान का है, कौन एरिया हिंदू का है। विकास होना चाहिए, आधार ये होना चाहिए कि ये एरिया पिछड़ा है, उसमें लोग रह रहे हैं, वो यहाँ के नागरिक हैं, चाहे हिंदू और चाहे मुसलमान हो। मियाँ को नैया पार लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सब ये चाहते हैं सुकून शांति रहे, और हम लोग भी यही चाहते हैं, सुकून शांति रहे। जी, बस शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे। बस यही हम लोग चाहते हैं। मुस्लिम का भाईचारा बना रहे। बस हमेशा, आज नहीं, आज की डेट में नहीं, हमेशा बना रहे। झुमका नगरी की गलियों में घूम करके हमने जाना है कि अब की बार झुमका नगरी में मियाँ जी का मूड क्या है, और कहा जा सकता है कि अब की बार बरेली के मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 इंडिया।